चाहत है कि दिल मोहब्बतों से माला माल हो जाए, रहमतों का सही इस्तेमाल हो जाए, नेकी की बरकत बरकरार रहे, बदी का बद से बदतर हाल हो जाए। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो एक हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि वर्किंग विमेन कैसे अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकती हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आप में से बहुत सारी मदर्स का मेरे को कमेंट आता है और वो कहती हैं कि मैम हम आपका वीडियो देखते हैं, हमें अच्छा लगता है और हम कुछ फॉलो भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हम वर्किंग हैं तो हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी रहती है और हम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमें मन में कहीं ना कहीं गिल्ट रहती है कि हम एक अच्छी माँ नहीं बन सकते और ना ही हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी कि जिन्हें आप अपनी लाइफ में अगर अप्लाई करेंगी तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सबसे पहले तो मैं सारी वर्किंग मदर से यही कहूँगी कि अपने मन में किसी भी तरह की गिल्ट मत पालिए। अगर आप एक एस्टेब्लिश्ड करियर में हैं तो आप इसलिए हैं क्योंकि आपने उसमें बहुत मेहनत की है, साथ ही आपके पेरेंट्स की भी उसमें मेहनत शामिल है। तो जब आप इस तरह के करियर में हैं तो उसे छोड़कर घर बैठना तो बिल्कुल भी किसी तरीके से सही है ही नहीं। उसे तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा। तो उसको आप एक अचीवमेंट की तरह लें, ना कि गिल्ट की तरह। दूसरी तरफ वो मदर्स हैं जो मजबूरी में घर से बाहर निकलती हैं, जिनका घर अगर वो कमाएंगी नहीं तो नहीं चलेगा। तो ऐसी मदर्स को भी अपने मन में गिल्ट नहीं पालना चाहिए। उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि वो इतनी कैपेबल हैं कि वो अपने परिवार को सपोर्ट कर सकती हैं। अगर ये दो सिचुएशन आपके साथ हैं तो आपको अपने मन में कभी भी गिल्ट नहीं लेना है, साथ ही इनको अपनी स्ट्रेंथ या अपनी अचीवमेंट समझकर अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करनी है। इसके अलावा आपको अपने मन में ये ख्याल भी बिल्कुल नहीं लाना चाहिए कि आप एक अच्छी मम्मी नहीं हैं, क्योंकि देखिए एक बात तो अच्छी तरह समझ लीजिए कि आप उन मदर्स से बहुत बेहतर हैं जो फुल टाइम घर में रहती हैं, होम मेकर कहलाती हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की बिल्कुल परवाह नहीं करती। उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं होती है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट आप बाहर काम करने के बावजूद जब शाम को घर लौटती हैं तो आपका फर्स्ट कंसर्न अगर ये होता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, दिन भर उन्होंने क्या किया, अगर आप ये सब बातें सोचती हैं तो आप ऑलरेडी एक बहुत ही अच्छी मम्मी हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि गिल्ट का तो कोई मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि अगर एक माँ गिल्ट में खुद रहेगी तो वो अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर पाएगी। इसके अलावा वर्किंग मदर्स की दो कैटेगरी और हैं। पहली वो जो सिर्फ शान की वजह से घर से बाहर निकलना प्रीफर करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम घर से बाहर जाएंगे, कमाएंगे तो समाज में हमारी काफ़ी इज्जत बनेगी, शान बनेगी। दूसरी तरफ वो मदर्स हैं जो घर के माहौल से परेशान होकर बाहर जाने की कोशिश करती हैं। तो मैं उन मदर्स से यही कहना चाहूँगी कि अगर आप समाज में अपनी इज्जत बनाने के लिए घर से बाहर निकलती हैं तो झूठी शान के पीछे भागने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर वो मदर्स जो घर के माहौल की वजह से, चाहे हस्बैंड की वजह से, चाहे इन लॉज की वजह से घर के बाहर रहना उन्हें अच्छा लगता है, तो उनसे भी मैं यही कहूँगी कि उन्हें भी घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि जो माहौल आपके खुद के लिए अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चों को उसी माहौल में छोड़कर उनके जीवन को बर्बाद करने का रिस्क कैसे ले सकती हैं। तो इसलिए इन दोनों ही मदद से मैं यही कहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहती हैं तो आपको घर के अंदर ही रहकर अपने बच्चों की सही परवरिश करनी चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि वर्किंग मदर्स अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कैसे करें। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं
कि वर्किंग मदर्स के पास टाइम बहुत ही कम होता है। तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी यही होनी चाहिए कि काम के अलावा आपके पास जो भी टाइम है वो इतनी स्मार्टली और इतनी ब्यूटीफुली आप उसको यूटिलाइज करें कि आपका और आपके बच्चों के साथ में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन सके, ताकि आपके लिए परवरिश करना बहुत ही आसान हो जाए। तो अब समझने वाली बात यह है कि बच्चों के साथ में कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाए। तो देखिए, इसके लिए आपको 2-3 बातें तो बिल्कुल अपने दिमाग में क्लियर कर ही लेनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए आपका उसकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका उसकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट होगा तभी वो आपको इम्पोर्टेंट समझेगा, आपकी कही हुई बात को इम्पोर्टेंट समझेगा। अब बात आती है कि इम्पोर्टेंट कब समझेगा, जब आप उसके लिए काम करेंगी, और इस काम की शुरुआत होती है सुबह से। तो अब मान के चलिए कि आपका बच्चे को 7 बजे स्कूल जाना है और आपको भी 8 बजे के करीब ऑफिस के लिए निकलना है। इसके लिए आपको सुबह सबसे पहले कम से कम 5 बजे तो उठ ही जाना चाहिए, क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठेंगी तभी रिलैक्स होकर अपने बच्चे के लिए काम कर पाएंगी। और एक आम माँ की तरह जो घर में रहती है, उसी माँ की तरह आपको भी अपने बच्चे को स्कूल जाने के लिए तैयार करना है। उसे ब्रेकफास्ट कराना है, उसे स्कूल के लिए अच्छे से ड्रेसअप करना है, उसका टिफ़िन तैयार करना है, और साथ ही उसको मेंटली या फिजिकली सब तरह से प्रिपेयर करके स्कूल भेजना है। और आपको ये भी कहना है कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये स्नैक तैयार करके रख जाऊंगी, जब तुम स्कूल से आना तो इसको खा लेना। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं, ये बच्चे को ये रियलाइज़ कराती हैं कि उसकी माँ आम माँ की तरह तो काम करती है, साथ ही वो उससे भी ज़्यादा उसका ध्यान रखती है। वो बाहर जाती है और फिर भी वो उसके लिए हर तरह की तैयारी करती है। तो बच्चे के मन में ये फीलिंग आ जाती है कि उसकी माँ एक वर्किंग मदर नहीं बल्कि एक सुपर मदर है। और जब बच्चा आपको एक सुपर मदर की नज़र से देखने लगता है, तब उसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है। जब आपके लिए इज्जत बढ़ जाती है तो आपकी बात की वैल्यू भी बढ़ जाती है, और जब आपकी बात की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके लिए अपनी बात को उससे मनवाना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, आजकल फ़ोन फैसिलिटी तो हर घर में होती ही है। बेशक बच्चों को ना दें आप फ़ोन, लेकिन घर में तो किसी ना किसी के पास फ़ोन होगा ही। जैसे ही आपका बच्चा स्कूल से आता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तुरंत फ़ोन करके बच्चे का हालचाल लें। आप उससे पूछिए कि स्कूल से आ गए, लंच किया या नहीं किया, आज का दिन कैसा रहा, सब कुछ ठीक था। तो बच्चा जो भी आपको जवाब देगा, जैसे भी जवाब देगा, आप उससे थोड़ी सी बात कीजिए और उससे कहिए बस अब हम इतनी ही बात करेंगे, शाम को आके हम ढेर सारी बात फिर से करेंगे। तो आप जो हैं ज़्यादा नहीं तो 4-5 मिनट जो हैं बच्चे को दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चे को लगेगा कि जैसे ही मैं स्कूल से आया वैसे ही मम्मी का फ़ोन आया, मेरे बारे में जाना मम्मी ने, आज स्कूल में क्या क्या किया, मैंने लंच किया या नहीं किया। तो इससे बच्चे को ऐसा लगेगा कि उसकी मम्मी उससे दूर नहीं है और उसकी लाइफ में पूरा इंटरेस्ट लेती है। इसके साथ ही जब शाम को आप लौटें तो आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने बच्चों से मिलना है। आपको अपनी टेंशन, अपनी फ्रस्ट्रेशन या अपनी लाइफ का कोई भी खराब पार्ट बच्चे के सामने बिल्कुल नहीं आने देना है। आपको बहुत ही प्यार से उसके साथ मिलना है, क्योंकि अगर आप अपनी टेंशन या फ्रस्ट्रेशन लेके घर में घुसेंगी तो एक तो घर का माहौल खराब होगा, और दूसरा इससे आपका आपके बच्चे के बीच का कोऑर्डिनेशन खराब हो सकता है और आपकी मेहनत पर भी पानी फिर सकता है। इसलिए थकान, फ्रस्ट्रेशन, इन सबको अपने से बिल्कुल ही दूर रखना है। आपको एक छोटी सी टिप तो ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि आप वर्किंग हैं, शाम होते होते आप भी थक जाती हैं, आप भी थोड़ा रिलैक्स होना चाहती हैं। तो ऐसे में आपसे मैं कहूँगी कि आपको एक हाउस हेल्प ले लेनी चाहिए, ताकि शाम का सारा समय आपका बच्चे के लिए हो। फिर बच्चे को चाहे आप पढ़ाएं या उसके साथ किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों।
क्योंकि हाउस हेल्प लेने से आपको भी मेंटली या फिजिकली रिलैक्स होने का पूरा मौका मिलेगा। और अगर आप हाउस हेल्प अफोर्ड नहीं कर सकती हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि घर के लोगों की ही हेल्प लीजिए, मदद लीजिए, ताकि आप भी रिलैक्स हो सकें और आप आसानी से अपने बच्चों पर भी ध्यान दे सकें। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही बेहतरीन टिप है कि अपने वीकेंड को यूटिलाइज करना। देखिए, अक्सर बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं कि वीकेंड्स पर बाहर घूमने चले जाते हैं कि बच्चों के साथ बाहर चलेंगे, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। देखिए, अगर आप वीकेंड्स पर बाहर जाते हैं यानी फिल्म देखने जाते हैं तो सबका ध्यान फिल्म पर होता है। मॉल जाएंगे तो चीज़ों पर ध्यान होगा, और अगर कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ खाने पर होगा, तो आपका ध्यान एक दूसरे पर बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अपने वीकेंड्स को स्पेशल बनाइए, अपने घर पर रहिए, अपने बच्चों को समझिए, बच्चे आपको समझें, एक दूसरे को समझने और समझाने में अपना टाइम स्पेंड कीजिए, ताकि आपने जो वीक में मिस किया है उसको वीकेंड में कंपनसेट कर पाएं, एक दूसरे को समझ पाएं। इसके अलावा आउटिंग भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चों को बिल्कुल बाहर मत ले जाइए, लेकिन हर वीक नहीं, मंथ में एक संडे आप आउटिंग पर ज़रूर जाएं, ताकि आप और आपके बच्चे दोनों ही रिफ्रेश हो सकें। एक बात तो आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि आपको अपना मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों के साथ में स्पेंड करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा समय आप अपने बच्चों के साथ में गुजारेंगे, उनको समझेंगे, उतना ही आपके लिए अपने बच्चों को अपनी बात को समझाना आसान होगा और फ्यूचर में आप एक अच्छे पेरेंट साबित होंगे। अपनी बात एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि अपना मैक्सिमम टाइम आप अपने बच्चों के साथ ही स्पेंड कीजिए। अगर पेरेंटिंग को लेकर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप मेरे चैनल पर जाकर दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।